आगाज में आपको बड़ी खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और सेनेटर मीर दोस्तेन डोमकी ने दावा किया है कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया है। नया वजीर आला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ही लाया जाएगा, जिसके लिए मुशावरा शुरू कर दी गई है। लीगी सेनेटर ने एक बयान में कहा कि सूबे में अकरीबा परवरी और करप्शन ने अमनो अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा है। मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदिर हल्कों को मायूस किया है। मजीद बात करेंगे, नूरुल आरिफी ने हमें ज्वाइन किया है। नूरुल आरिफी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कोयटा के सर्द होते मौसम में एक बार फिर सियासत की गर्म हवाएं चलने लगी हैं। पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से ये दावा किया गया था कि बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो शराकत है इक़्तिदार का, उसमें ढाई साल का मुआहदा तय पाया था। और अब जब 2.5 साल नून पीपल्स पार्टी के मुकम्मल हो जाएंगे तो जो वजारत आला का ताज है वो नून लीग के सर पे सजेगा और जो अमन अमान की जो सूरत हाल है और जो बिगड़ती हुई जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पर काबू पाया जाएगा। और अब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है और साबिक वफाकी वजीर हैं और सेनेटर जो है दोस्तेन डोमकी ने अभी बड़ा दावा किया और समा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी हैं उनको हटाने का फैसला कर लिया गया है और आइंदा चंद रोज में उन्हें हटा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अंदर ही जो है मुशावरत जारी है और अगस्त से पहले जो है ये तमाम तब्दीलियां हो जाएंगी और अगस्त का वो जो है वो जब दोबारा 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे नून लीग के, तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के ठीक है। नूरुल आरिफीन, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मीर दोस्तेन डोमकी ने। बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली कब तक मुतवक्के है और मुमकिन तौर पर किसे नया वजीर आला बनाया जा सकता है? बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, तो इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला आएगा, क्योंकि हमारा मुआहदा है 2.5 साल का। नून 2.5 साल पीपल्स पार्टी करेगी, 2.5 साल नून करेगी। 11 महीने 1 साल रहता है। पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज ला रही है अपना, वो चल रहे हैं, बातचीत चल रही है इनकी आपस में। इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है बलूचिस्तान में। इसने सारा फंड वगैरह अपने इलाके में मिसयूज किया है, पीएसडीपी को मिसयूज किया है, ऐसे लोगों को, अननोन लोगों को ऐसे पीएचडी में फंड दिए हैं। इसकी वजह से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, इससे सिर्फ अपने जेबें भरी हैं। पीडीएमए को देख लें, 40 अरब रुपए पीडीएमए से रिलीज हुए हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं है और कोई डिजास्टर बलूचिस्तान में 1.5 साल में नहीं आया है। उसका एहसास होना चाहिए। ठीक, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है। इन हाउस तब्दीली होगी, नया वजीर आला पीपल्स पार्टी का ही होगा। दोस्तेन डोमकी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपी का 2.5 साल वजारत आला का मुआहिदा है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। नूरुल आरिफीन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, वजह क्या बनी है? दोस्तेन डोमकी भी ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सरफराज बुगटी के दौर में करप्शन भी बढ़ी है और उन्होंने सारे के सारे फंड्स अपने ही इलाके में लगाए हैं। क्या वजह बनी है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, ना सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है ये इस तरह के दावे कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के जो अपने सीनियर रहनुमा हैं वो भी वज़ीर आला से खफा नज़र आते हैं। हसन ज़ैरी जो है सूबाई वज़ीर ज़राअत, उन्होंने भी वज़ीर आला पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और बताया था कि वज़ीर आला जो है वो करप्शन में मुलविस है और बड़ी जो है तादाद में यहाँ पर करप्शन हो रही है और जो अपने जो हल्के में है और जो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें सिर्फ नवाज रहे हैं। इसके अलावा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लियाकत लहड़ी साहब, उन्होंने भी जो है वज़ीर आला पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग जो पीपल्स पार्टी है उनके जो वर्कर्स हैं वो भी मायूस है। ना सिर्फ वर्कर्स मायूस है बल्कि जो हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो भी मायूस है। जो वज़ीर आज़म है वो भी वज़ीर आला से मायूस नजर आती है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो चुकी है। इस वक्त अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, सड़कें ब्लॉक हैं, शहरी जो है वो दूसरे सूबों की तरफ सफ़र नहीं कर सकते, इंटरनेट की जो है बंदिश है। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि आपको जो है आए रोज़ जो है ना वो सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ता है। लोग जो है यहाँ पर परेशानी का शिकार हैं और आज भी जो है जो आपने लियाकत लहड़ी साहब का जिक्र किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी साहब भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि क्या आप तस्दीक करते हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है? डोमकी का अपना मेरे ख्याल से पार्टी का राय होगा, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगा कि जो है ना एक नया चेहरा है,
एक मुस्बत चेहरा है, जिससे जो है ना हमारे जो सूबा है, बलूचिस्तान है, उसके जो मसले मसाइल है इससे वाकिफ भी हो और इसको हल करने की कोशिश भी हो। इस तरह के सीएम के लिए भी हम भी दोस्त बैठे हुए सारे कि कोशिश कर रहे कि इस तरह का कोई अच्छा सा सीएम अपना जो बलूचिस्तान का है उसको हम ले आए। जो हमारे अरकान है तो मेजोरिटी इंशाल्लाह यही हम चाह रहे हैं कि भाई ये हट जाए, कोई अच्छा सा दूसरा सीएम हमारा पार्टी की तरफ से आ जाए ताकि जो बलूचिस्तान के जो मखसूस हालात है इस पर हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है लियाकत लहड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी समा से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी वजीर आला की तब्दीली की तस्दीक कर दी है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की तस्दीक कर दी है। लियाकत लहड़ी समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना है कि कोशिश है कि नया चेहरा लाया जाए। भारत पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा नई जंग शुरू होने से पहले रुकवाई। दोनों मुमालिक अब मुस्बत इकदामात की जानिब बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा, बोले लड़ाइयां रुकवाना काबिले फख्र, सब कुछ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी हो गया। We actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. And they're doing. पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश, एयर इंडिया को $45.5 करोड़ का नुकसान, ईंधन का खर्च 29% तक बढ़ गया है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने वाली परवाजें भारतीय एयरलाइन को बहुत ही महंगी पड़ रही हैं। भारतीय एयरलाइन ने चीन के इलाके सिंकियांग की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अभी तक चीन ने कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात का नया बाब, मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब अमेरिका में $1000 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका से F-35 तैयारे और 300 टैंक भी खरीदेगा। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमेरिका सऊदी अरब को अपने मसनूई जहानत के निज़ाम तक भी रसाई देगा। दूसरी जानिब सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सुपर पावर अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनने के साथ मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सऊदी वली-ए-अहद के एजाज में ब्लैक टाई एशाइया दिया गया। एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कराची में एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मौसूल। मंगो पीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मिली है। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। के एक ताजिर से भत्ता मांगा गया है। ताजिर का ये कहना है कि उससे 10 करोड़ रुपए जो है मांगे गए हैं। गैंग वॉर ने जो है उसको फ़ोन किया है, उस पहले उसको फ़ोन किया, उसके बाद एक मैसेज किया और मैसेज में कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए को दिए जाएं वरना उनकी और उनके जो अहल खाना की जान को ख़तरा होगा। तमाम शेर खान ने यह भी दावा किया है कि उसको एक जो निजी कोरियर के सर्विस के ज़रिए एक लिफाफा मिला है जिसके अंदर कुछ गोलियाँ थीं और उसमें एक तहरीर थी। उसमें कहा गया था कि अगर जो है पैसे नहीं पहुँचाए गए 5 दिन के अंदर तो उसकी जान का खात्मा कर दिया जाएगा। तहम जो है जो फैक्ट्री मालिक है उसने वाक़े का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया है। उसका कहना है कि वाक़े के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। जी शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। कराची भत्ताखोरों के निशाने पर बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले गिरोहों की ताजिरों को धमकियां। वसीउल्लाह लाखो, अहमद मक्सी, जमील छांगा, समत काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर PMT, अयाज जहरी और सिकंदर सिक्कू ग्रुप सरगर्म। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर फोन कॉल्स पड़ोसी मुल्क और खलीजी मुमालिक से की जाती हैं। इसी पर नवीद कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची भत्ताखोरों के चुंगल में सिर्फ अंदरून मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क से भी रैकेट चल रहे हैं। वसीउल्लाह लाखू, अहमद मक्सी, जमील छांगा ग्रुप पड़ोसी मुल्क से सरगर्म। समत काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर PMT ग्रुप, अयाज जहरी और सिकंदर सक्कू ग्रुप भी मुलव्विस, जिन्हें रोकने में कानून नाफिज करने वाले इदारे बज़ाहिर नाकाम नजर आते हैं। हजारों लोग कराची शहर छोड़ के चले गए। अब भी ऐसा ना हो कि नकले मकानी शुरू हो जाए और ये शहर
मुकम्मल तौर पर जंगल बन जाए। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी तो उसी माशरे में जो है वो सरमायाकारी फ़रोग पाती है, वरना सरमायाकारी जो सरमायाकार है वो उधर से भाग जाता है। कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले बत्ताखोर ताहाल आजाद। एक रोज गुजर गया, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी। SSP सिटी के मुताबिक ज्यादातर फोन कॉल्स बैरून मुल्क से मौसूल हो रही हैं। वसीउल्लाह लाखू की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया गया। मैंने 2024 में लिखा था मैंने वो खत, और अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा डिले हुआ, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इंटरपोल जो है वो उसका रेड वारंट इशू कर देगी। रवां साल के दौरान शहर में बत्ताखोरी के 55 मुकदमात दर्ज हो चुके। पुलिस का दावा है घिनौने धंधे में मुलविस 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। हालिया कार्रवाइयों में 4 बत्ताखोर और 5 जख्मी हालत में पकड़े गए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में गुज़िश्ता रोज कार शोरूम पर भत्ताखोरों की फायरिंग की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल होने के बाद पुलिस की फुर्तियां। SIU ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलविस गिरोह की निशानदेही कर ली गई है। पुलिस की टेक्निकल टीम ने मोबाइल नंबर से मुल्जिम का पता भी लगा लिया है। भत्ताखोरी में मुलविस मरकजी मुल्जिम अहमद अली मक्सी की गिरफ्तारी के लिए FIA के साथ मिलकर कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जाए वक़ुआ से मिलने वाली गोलियों के 2 खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद भत्ताखोरी ने पंजे गाढ़े तो सियासी जमातों की भी बस हो गई। MKM और जमात इस्लामी हम आवाज। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में तहरीक जमा कराने का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं कराची माफियाज के निर्गे में है, जानबूझकर शहर को बंद गली में धकेला गया, जो मुमकिन हुआ अवाम के लिए करेंगे। ऑर्डर खराब होना ये किसी तौर भी पाकिस्तान ये डायरेक्टली जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इससे पहले कि ये परतोले और चीज़ें ख़राब हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सस्टेनेबल इक़दामात करने होंगे जिससे लोगों को ये फील हो कि हाँ ये वाक़यात जो है वो अब थम गए हैं। इसमें जो है मैं बजाते खुद इस इशू को टेकअप करूंगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अभी भी देखें शहर के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदातें, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिलना, लोगों को गोली भेजना, लिफाफे में रखकर, ये सारे काम जारी हैं जिसकी मजम्मत की जाएगी।